बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन सर्विसेज की भी होती है और सप्लाई चेन गुड्स की भी होती है। सिमिलरली लाइक प्रोक्योरमेंट गुड्स की भी होती है और सर्विसेज की भी होती है। सप्लाई चेन सिंपल भी होती है, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स भी होती है। पहले देखते हैं कि सर्विसेज की सप्लाई चेन क्या होती है। सर्विसेज की सप्लाई चेन में सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जो नज़र ना आ सके, जिसकी कोई शेप ना हो, कोई शक्ल सूरत ना हो, जिसको आप पकड़ ना सकें, देख ना सकें, तो इसको इंटेंजिबल कहते हैं। यानी ये सर्विसेज हैं जो नज़र नहीं आती, वो सर्विसेज होती हैं। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज से मुराद है कि आपने डॉक्टर से मशवरा लेना है, आपने उनको कुछ फीस पे की और उन्होंने आपको मशवरा दे दिया, तो डॉक्टर ने आपको सर्विसेज दे दी। आपने वकील हायर किया किसी केस के लिए, आपने उसको पे किया, उसने आपको केस में जो भी आर्गूमेंट देने थे वो दे के जिता दिया या हरा दिया, तो ये उसने आपको सर्विसेज दे दी। तो सर्विसेज क्या होती हैं? जो देखी ना जा सकें, जिनकी कोई शेप शक्ल सूरत ना हो। अब ये कम्प्लेक्स और सिंपल कैसे हो सकती हैं? सिंपल सर्विसेज जैसे कि बताया, डॉक्टर की सर्विसेज कि आपने पे किया, डॉक्टर ने आपको मशवरा दे दिया, एक सिंपल सर्विस। अब कम्प्लेक्स सर्विसेज क्या हो सकती हैं? कम्प्लेक्स सर्विसेज में एजुकेशन की सर्विसेज हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सर्विसेज हो सकती हैं, जो कि जैसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। ये सब कम्प्लेक्स सर्विसेज है। अब सर्विसेज की सप्लाई चेन क्या हो सकती है? मतलब जैसे आप देखेंगे कि गुड्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का नाम है, कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक, कि जहाँ पे मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से जहाँ पे उसने अगली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये जो प्रोडक्ट मूव कर रही है इसको हम कहेंगे गुड्स की सर्विसेज हो रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट भी हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये तो गुड्स का सारा प्रोसेस हुआ। तो सर्विसेज में कैसे ये सप्लाई चेन इन्वॉल्व होगी? तो सर्विसेज में सप्लाई चेन इस तरह से इन्वॉल्व होगी कि जैसे गुड्स मूव करती हैं ऐसे सर्विसेज भी मूव करती हैं। आपका केस किसी दूसरे सिटी के कोर्ट में लगा हुआ, तो और आप कहें भी कल मेरी तारीख है, और आपका वकील जो है वो टांगे में बैठे और उस सिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो कितने अरसे में पहुंचेगा? क्या वो नेक्स्ट डे हियरिंग के ऊपर वहाँ पे अवेलेबल होगा? तो नहीं होगा। सिमिलरली कोई ऑनलाइन कोर्स हो रहा है और उसके लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कोई रूटर है, वाईफाई या लैपटॉप है, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन करनी है उसकी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना उसकी सप्लाई चेन है। ऐसे ही कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ले ले, कोई पिक्चर है उसकी कल रिलीज होनी है, तो उसकी लॉजिस्टिक, उसकी सप्लाई चेन, ताकि लोग उसको टाइमली देख सकें और उससे अर्निंग हो। तो इस तरह से कम्प्लेक्स सर्विसेज में मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं, जहाँ पे मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूट की डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती हैं, उनके कोर्सेज के मतलब इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह प्रोवाइड करना, ऑनलाइन या फिजिकली कोई टीचर्स को वहाँ पर भिजवाना, तो ये सब उस सर्विसेज की सप्लाई चेन है। और गुड्स की सप्लाई चेन कैसे, गुड्स क्या होती हैं, कैसे सिंपल होती है, कम्प्लेक्स होती है, इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।